प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 3 नवंबर को जो आपका पेपर होने वाला है, कक्षा 11वीं का सब्जेक्ट रहेगा हमारा हिंदी। उसका पूरा का पूरा रियल पेपर और साथ में उसका फुल सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा QR सहित है। विषय रहेगा हमारा हिंदी और क्वेश्चन दिए जाएंगे 23 दोस्तों, जो कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक रहेंगे हमारे 80। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले निर्देश देख लेंगे। तो निर्देश यह आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं निर्देश पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। इसी तरह दूसरा प्रश्न है नीर भरे नित्य प्रति राहे तऊ न प्यास बुझाए, पंक्ति से अलंकार का क्या तात्पर्य है। यह रहा प्रश्न नंबर 2। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वक्रोक्ति अलंकार, दुष्यंत अलंकार, विभावना अलंकार या विशोक्ति अलंकार। तो इसका हमारा सही आंसर होगा विभावना अलंकार। यह पूरा का पूरा रियल पेपर है दोस्तों और 100 to 100% रियल आंसर बताए जा रहे हैं। कोई भी फेक आंसर नहीं है, 100 to 100% रियल है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है अमृत राय किस प्रसिद्ध गायक लेखक के पुत्र थे। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद्र या पंडित नारायण मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सा ऑप्शन सही होगा, यानी प्रेमचंद्र। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है नाभिक, परिवेक्षक, अनुबंध या तदर्थ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा परिवेक्षक। इसी तरह हम प्रश्न 5 की बात करेंगे। तो सीधे सीधे बरसात से मिलने वाली पानी क्या कहलाती है। रेजानी पानी, पालार पानी, पाताल पानी या पहला पानी। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही आंसर हो जाएगा रेजानी पानी, रेजानी पानी। इसी तरह हमारा प्रश्न नंबर 6 है भारत में पहला अखबार छपने वाला अखबार था। इसमें ऑप्शन है उद्यंत, मारटंड, बंगाल गजट, जनसत्ता या हिंदुस्तान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बंगाल गजट। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है काव्य में पंचमेल खिचड़ी भाषा ... के काव्य में मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर दास जी के। दूसरा ऑप्शन है ... काव्य के भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। आप देख लेंगे पूरा का पूरा रियल पेपर है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। प्रश्न 3 की बात करेंगे। तो प्रेमचंद के माता जी का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंदी देवी। और प्रश्न क्रमांक 4 है एक पंथ 2... का प्रसिद्ध मुहावरा होगा। तो इसका सही आंसर होगा काज। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 5 है कुमार गंधर्व ने ... पदों का गायन किया है। तो कबीर दास जी के पदों का गायन किया है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 6 है भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1963 में हुई। कब हुई है दोस्तों, 1963 में हुई। ये वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह हम बात करेंगे सत्य और असत्य की। तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा सन्नाटा सुमित्रा नंदन पंत की कलियजी रचना नहीं है। यह होगा असत्य होगा दोस्तों। और ओज गुण प्रमुख रूप से शांत रस से मिलता है, यह भी असत्य है। आपका बेटा बंटी मन्नू भंडारी प्रसिद्ध लेखक है, नाटक है, यह भी असत्य है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, यह भी असत्य है दोस्तों। आलो अंधारी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है, यह भी असत्य है। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। तो ये जो छठवां है यह बात सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें दोस्तों मीराबाई। तो मीराबाई का आंसर होगा कृष्ण भक्ति। लहारता का सही आंसर हो जाएगा जामुन का पेड़। रसीम रथी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरह
कृष्ण चंद्र का सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। और शब्द युग्म होते हैं 5 का हो जाएगा 6 प्रकार के। और राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्र। और संचार की शुरुआत होगा तो सूत्र का संचालक होगा इसका सही आंसर। इसी तरह हम एक वाक्य में उत्तर की बात करेंगे तो मीरा बाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो मीरा बाई अपने अंतिम दिनों में द्वारिका चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, कहाँ चली गई थी? द्वारिका चली गई थी। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वात्सल रस को 10वें रूप में स्थापित करने वाले कवि का क्या नाम था? तो तुलसीदास। क्या नाम था दोस्तों? तुलसीदास नाम था, उस कवि का नाम तुलसीदास था। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, प्रेमचंद्र ने धनपत राय के नाम से कौन सी कहानी संग्रह लिखी? तो सोजो बतन। इस कौन सी कहानी संग्रह लिखी? तो सोजे बतन। इसी तरह हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मित्र के संपादक कौन है? तो भारत मित्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। इसी तरह तस्मत शब्द किन्हें कहते हैं? तो इसके आंसर आगे बताऊंगा दोस्तों। कुई की खुदाई के लिए कौन से औजार का उपयोग किया जाता था? तो तुर्रा औजार का उपयोग किया जाता था। तुर्रा इस तरह लिखेंगे, तुर्रा। बीट क्या है? तो बीट एक बीट है। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। तो दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की, तो छायावाद के 2 कवियों के नाम और उनके रचनाओं के नाम लिखो। इसके अथवा का प्रश्न है, प्रकृतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आंसर अब ऑब्जेक्टिव में पूरा बता दिया हूँ और